देश में होते इवेंट्स तो अपनी जगह है, लेकिन इस फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में जो गर्मी छाई वो पॉलिटिकल ठंड में भी गर्माहट भर दे। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जनक और ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर उछली पॉलिटिकल भावनाएं। ये वो केस है जो अब काफी समय से ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक दस्तक दे चुका है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को राहुल गांधी को वीडी सावरकर डिफेमेशन केस में कोई भी रिलीफ देने के लिए मना कर दिया था, यानी कि राहुल गांधी के अगेंस्ट इशू हुए समन्स को इन द पेंडिंग केस बिफोर एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इन लखनऊ को स्टे नहीं मिला था, जिसका मतलब था कि ट्रायल कोर्ट में वीडी सावरकर डिफेमेशन केस की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाएगा। हाई कोर्ट का ये फैसला लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के लिए काफी बड़ा झटका था, जिससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख ले लिया और सुप्रीम कोर्ट से काफी ज्यादा उम्मीद भी लगाई। लेकिन क्या शुक्रवार को ही हियरिंग में उनकी ये उम्मीद सही साबित हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ दिया है? आपको बता दूं कि केस को देखते ही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी के लॉयर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से सीधा सवाल किया और पूछा कि क्या आपके क्लाइंट को पता है कि महात्मा गांधी भी अपने लेटर में वायसरॉय को योर फेथफुल सर्वेंट लिखते थे? क्या उनको ये भी याद है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने भी सावरकर के लिए काफी तारीफ भरे वर्ड्स लिखे थे? ये सवाल सुनते ही कोर्टरूम में एक साइलेंस छा गया। सिंघवी ने अपने तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस दत्ता रुकने वाले नहीं थे। उनका अगला कमेंट और भी तीखा था। He said, "Let him not make irresponsible statements about the freedom fighters. Is this the way you treat freedom fighters?" और फिर उन्होंने राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्टेटस पर भी एक चुभती टिप्पणी की। He said, "He is a political leader of a political party. You go to Maharashtra and make a statement. He is worshipped there. Don't do this." इतने तीखे रिमार्क्स के बाद भी कोर्टरूम में पॉलिटिकल हीट वहीं तक नहीं रुकी। जस्टिस दत्ता ने बात को क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी का लीगल केस अच्छा है, इसीलिए हम प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकते हैं, लेकिन एक शार्प वार्निंग भी दी that we will grant you stay, but we will restrain you. Let's be clear, any further statement and we will take suo moto and no question of sanction. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस को अब स्टे कर दिया है, लेकिन एक जोरदार डोंट ट्राई दिस अगेन स्टाइल में वार्निंग भी दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने क्लियरली कहा कि अगर फ्यूचर में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए तो सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे, नो सैंक्शन नीडेड। आपको याद दिला दूं कि ये पूरा मामला राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट से जुड़ा है जो उन्होंने नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में दिया था। उन्होंने कहा था, सावरकर वॉज अ सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिश, ही टुक अ पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश, ही वॉज अ कोलैबोरेटर। बस इतना कहना था कि पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ गया। एक एडवोकेट निपेंद्र पांडे ने कंप्लेंट फाइल कर दी और कह दिया कि राहुल गांधी ने न सिर्फ सावरकर की बेइज्जती की है बल्कि देश में हेट्रेड भी फैलाई है। लखनऊ की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2024 में राहुल गांधी को समन भी कर दिया। सेक्शंस 153A प्रमोटिंग एनिमिटी और सेक्शन 505 पब्लिक मिसचीफ के अंडर ट्रायल कोर्ट ने कहा दैट दीज रिमार्क्स हैड स्प्रेड हेट्रेड एंड इल विल इन द सोसाइटी। जस्टिस आलोक वर्मा ने अपने दिसंबर के ऑर्डर में लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीवियसली प्रिंटेड पैम्पलेट्स एंड लीफलेट्स एट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेमोन्स्ट्रेट दैट राहुल गांधी हैड वीकेंड एंड इंसल्टेड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशन। अब सवाल ये है कि क्या एक पॉलिटिकल लीडर अपने हिस्टोरिकल व्यूज ऐसे रख सकता है? राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में भी अपील की, लेकिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा, रेमेडी इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 397 CRPC, गो टू सेशंस कोर्ट। जिसके बाद गांधी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के करंट स्टांस ने एक नए सवाल को जन्म दिया है कि क्या हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की लेगेसी पर ऐसे डाउट्स रेज कर सकते हैं, और क्यों सावरकर के ब्रिटिश से संबंध पर ऐसे कमेंट्स नेशन इंसल्ट बन गए हैं। पब्लिक की बात करें तो महाराष्ट्र के कई हिस्से में सावरकर एक हीरो हैं, लेकिन वहीं सोसाइटी का एक सेक्शन वो भी है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के साथ अलाइन करता है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है, सो नाउ वी कैन नॉट क्रिटिक फ्रीडम फाइटर्स, व्हाट अबाउट दोज हु सपोर्टेड जिन्ना, कैन वी नॉट क्वेश्चन देयर लेगेसी टू। एक और ने कहा, सावरकर वॉज अ कॉम्प्लेक्स फिगर, एक्सेप्टेड, प्रेजिंग और क्रिटिसाइजिंग हिम इज एवरी इंडियंस राइट। लेकिन कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि फ्रीडम फाइटर्स पर कुछ भी बोला तो सुओ मोटो होगा, और राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर के लिए ये एक धमकी से कम नहीं था। जस्टिस दत्ता ने क्लियरली कहा दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक एनीथिंग अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स, दे हैव गिवन अस फ्रीडम। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट ने ये क्लियर किया है कि फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उनके अगेंस्ट ऐसे रिमार्क्स और स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए।
इस पूरे इशू में सावरकर के नाम पर एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड बन गया है। एक तरफ वो बीजेपी की आइडियोलॉजिकल आइकन है, तो दूसरी तरफ उनका ब्रिटिश के साथ कॉम्प्रोमाइज का पास्ट भी है। कांग्रेस उनके रोल को एक डार्क चैप्टर के रूप में देखती है, जबकि बीजेपी उन्हें एक मिसअंडरस्टूड नेशनलिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करती है। और राहुल गांधी का ये कहना कि सावरकर वॉज अ कोलैबोरेटर पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन भी था। लेकिन एज पर द कंप्लेंट फाइल्ड, द स्टेटमेंट लीड्स टू डेफेमेशन एंड पब्लिक मिसचीफ। आपको बता दूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के आने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काफी टेंस्ड है। पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। एक कांग्रेस लीडर ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि सावरकर के बारे में फैक्ट बेस्ड ओपिनियन बोलना अगर क्राइम है तो कल को गांधी या नेहरू पर भी बोलने पर लोग जेल जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने इस डिसीजन का स्वागत किया। एक बीजेपी एमएलए ने कहा है, महावीरों का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पहचान। एक परिवार की लकीर को बढ़ाने के चक्कर में किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है, इसका एक प्रमाण तब मिलता है जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राहुल गांधी को। जिस प्रकार की टिप्पणियां और अनर्गल बातें उन्होंने वीर सावरकर जी को लेकर की है, उन्होंने बताया कि इस प्रकार का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो फ्रीडम फाइटर थे। क्या आपके क्लाइंट राहुल गांधी को ये भी पता है कि योर्स फेथफुली ये कमेंट या ये इस प्रकार की बात महात्मा गांधी भी इस्तेमाल करते थे? तो क्या इससे वो ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम या सर्वेंट बन गए? इस प्रकार से फटकार लगाई है। फैक्ट तो ये है कि राहुल गांधी की दादी माँ इंदिरा गांधी ने भी सावरकर जी को महान राष्ट्रवादी बताया था। उनके आराई शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी वीर सावरकर जी को महान मानते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी आज वीर सावरकर जी का ही नहीं बल्कि हर एक महानायक का अपमान करती है। क्या उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी राहुल गांधी से बोलेंगे कि वीर सावरकर जी का अपमान करना बंद करे, माफ़ी मांगे, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे? हमने तो देखा है कि चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर सावरकर हो या चाहे सी शंकरन नायर हो, हर एक महान स्वतंत्रता सेनानी को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया, उनके योगदान को कम किया। अपने परिवार के योगदान को बढ़ाने के लिए जानबूझकर उनके योगदान को इतिहास से मिटाने से लेकर उनके बारे में झूठ फैलाना, भ्रांतियां फैलाना और उनको गद्दार तक कह देना, ये राहुल गांधी करते हैं। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई है। उद्धव ठाकरे बताएं और शरद पवार जी बताएं कि राहुल गांधी को माफी कब मंगवाएंगे। राहुल गांधी के लॉयर सिंघवी ने कोर्ट में बार बार कहा कि उनका क्लाइंट किसी इंटेंशन से ये नहीं कह रहा था, लेकिन कोर्ट की टोन में लगा कि उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मत कहना वाली धमकी भी पकड़ा दी। तो अब देखना ये है कि क्या राहुल गांधी साइलेंस मोड में आएंगे या फिर ये पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशंस को और एग्रेसिव बनाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस कोर्टरूम ड्रामा में एक छुपा हुआ मुद्दा जरूर उठा है और वो ये है कि क्या हम अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी अगला स्टेटमेंट नहीं देते तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। आपको इस पर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।